Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 19। मतलब हम ऑलरेडी 18 टेस्ट देख चुके हैं। किसके टेस्ट चल रहे हैं? ये चल रहे हैं 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के टेस्ट। और किस चीज़ के लिए चल रहे हैं? क्योंकि उनके टर्म 1 के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, जिसमें MCQ पूछे जाएंगे 6 चैप्टर में से। तो वो 6 चैप्टर के क्वेश्चंस हम इन टेस्ट के फॉर्म में डाल रहे हैं। हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं और हर टेस्ट को सॉल्व करने की आपको मिलते हैं 24 आवर्स, क्योंकि हम आंसर की 24 आवर्स के बाद दिखाते हैं। मंडे टू सैटरडे ये टेस्ट चलते हैं शाम 6 बजे और संडे को रहता है ऑफ। ये हो गई बेसिक जानकारी जो मैं सब वीडियोस में देती हूँ, तो इसमें भी दी है। अब हम शुरू करें अगर 19th टेस्ट, तो उससे पहले मैं आपको 18th वाले की आंसर की दिखा देती हूँ। दिस इज़ द आंसर की ऑफ 18th MCQ टेस्ट। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने 18th में कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया था और क्या वो इससे मैच कर रहा है। अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है एंड यू आर श्योर अबाउट योर आंसर, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट जा रहा है, ताकि जब मैं डाउट सेशन लूँ तो मैं उस क्वेश्चन को इंसर्ट कर लूँ उस डाउट सेशन में। चले फिर नेक्स्ट हमारे टेस्ट पे, दैट इज टेस्ट नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स रेसिस्ट टू अडेप्ट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। इज इट ट्रू? इज इट फॉल्स? इज इट कांट से और पार्शली ट्रू? Human resources resist to adapt the changes in the business environment। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पता लगाइए क्या होगा इसका आंसर। When I say पता लगाइए, that does not mean बुक खोल के आपको पता लगाना, नहीं। आपको वैसे पता लगाना है अपने दिमाग से कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या ये आंसर सही है या गलत है। इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और ये बोल रहा है Human resource department of any organization has to ensure the adequate number of employees available throughout the organization. At which level a human resource manager works? Top level management, middle level management, operational management, all of the above. बोलिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। और इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई नो मैं कम समय दे रही हूँ आपको पर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा पूरा पेपर होगा 90 मिनट का और उसमें हमें 50 क्वेश्चन को आंसर करना है। अब तक मैंने इतनी बार ये चीज़ बोल दी है, हर टेस्ट में 1 से 2 बार बोलती हूँ कि अब ये आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बैठ गई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको अब रहेगा ये चीज़ कि भाई 90 मिनट है और क्वेश्चन जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। हार्डली 1 से 1.5 मिनट मिलेगा आपको एक क्वेश्चन पे। It says Govinda Limited is a highly reputed company. Different functions are performed by different individuals in the company who are bound together in a hierarchy of relationship. Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. Mr. Gauranga is responsible for the welfare and survival of the organization. He formulates overall organizational goals and strategies for their achievements. Mr. Nityanand ensures that the quality of the output is maintained, wastage of material is minimized, and safety standards are maintained. Mr. Sanatan assigns necessary duties and responsibilities to the personnel and motivates them to achieve the desired objective. अगर आप ये केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये केस स्टडी पहले भी पूछी जा चुकी है। हर अगले उसमें टेस्ट में अलग क्वेश्चन आ जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हर अगले टेस्ट में आता है कि बताओ ये वाला बंदा कौन से वाले लेवल पे काम कर रहा है। गोविंदा का हो चुका है, गौरंगा का हो चुका है, सनातन का भी हो चुका है। इस वाले में ये मिस्टर नित्यानंद के बारे में बात कर रहे हैं कि मिस्टर नित्यानंद यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग बताइए कि वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं, मिडिल, टॉप, लोअर या फिर नन ऑफ द अबव। ये वाले सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब इस टॉपिक की भी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है, हाँ अच्छी है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। मैं साइड हो रही हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो पॉज करिए और रीड कीजिए। चलिए टाइम ओवर, चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। और ये है द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन।
But what is just and fair is determined by multiple factors. They include contribution of the employee, paying capacity of the employer, and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. Identify the nature of principles of management highlighted above. 4 ऑप्शंस हैं, जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियर और कंटिंजेंट. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. मैं साइड हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए. आंसर्स सारे मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और एक ही कमेंट में सारे आंसर्स मेंशन कर दीजिएगा अलोंग विद कि आपको पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 20. हर क्वेश्चन को 1 मार्क मैंने दिया हुआ है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है. तो आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने नंबर आपने अटेन किए होंगे और वो आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में. चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं. 5th क्वेश्चन सेज Fayol suggested that the employee's compensation should depend upon the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living. Identify the principle of management by Fayol referred in the above paragraph. Equity, discipline, remuneration, order. सो हमारे फ्योल भाई साहब ने एक लाइन बोली थी, वो यहाँ पे मेंशन्ड है. आपको बताना है ये वाली लाइन उन्होंने कौन से वाले प्रिंसिपल में बोली थी. फ्योल भाई साहब के 4 प्रिंसिपल नीचे मेंशन्ड है. टोटल 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं. टेलर भाई साहब ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं. तो आप बता दीजिए जल्दी से चारों में से कौन से वाला है जो ऊपर वाली लाइन को सेटिस्फाई करता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन बोल रहा है A production manager at top level in a reputed corporate, Mr. Rathore, holds the responsibility for ordering raw material for the firm. While deciding on the supplier for the financial year 2021, he gave an order to his cousin at a higher price per unit instead of the firm's usual supplier who was willing to lower the rates for the order. Which principle of management is violated by Mr. Rathore? ये तो इंडियन पॉलिटिशियंस की तरह काम कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को टेंडर दिलवा रहे हैं. चलिए, राठौर द्वारा कौन से वाला मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वायलेट किया गया है? इक्विटी, डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्डर. जल्दी पता लगाइए क्या होगा करेक्ट आंसर. कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट जाए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट सेज Threats to law and order is an example of dash environment of business: economic, political, social, legal. Threats to law and order is an example of which environment of business? Economic, social, political और legal. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और ये बोल रहा है Trends refer to changes and inclination towards new products and services. This statement describes significant effect of which environment on business? Economic environment, social environment, political environment, none of the above. Trends refer to changes and inclination towards new products and services. This statement describes significant effect of which environment on business? ट्रेंड्स के बारे में बात हो रही है. सिंपल क्वेश्चन, ये टेस्ट बहुत सिंपल है अभी तक तो एटलीस्ट. चलिए आ गया है महिंदर एग्रो लिमिटेड वाला क्वेश्चन. केस स्टडी सेम है, आंसर डिफरेंट, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट है. केस स्टडी पढ़ देती हूँ. इट सेज महिंदर एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स वेजिटेबल्स. They conducted a survey to find out customers' preferences for such vegetables. They found that most of the customers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found out that 90% of the households were searching for the alternatives. The company connected a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical-free vegetables according to the new innovative methods. The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Due to increased awareness for health care, demand for products of Mahindra Agro Limited increased and thus the business flourished.
ये हो गई आपकी केस स्टडी। अब इस केस स्टडी से एक लाइन उठाई हुई है और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वो लाइन आपके लिए पढ़ देती हूँ और ये लाइन है, दे डिसाइडेड टू ट्रेन द फार्मर्स इन न्यू टेक्नोलॉजी टू ग्रो केमिकल फ्री वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू न्यू इनोवेटिव मेथड्स। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड अबव। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन हाईलाइट करना मतलब बताना है जो कि ऊपर हाईलाइटेड है। फर्स्ट है इकोनॉमिक, सेकेंड है सोशल, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल और फोर्थ है पॉलिटिकल। हर अगला क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर का डायमेंशन से ही रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी हाई है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। साइड हो रही हूँ मैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन्स, thus it can be said that planning precedes other functions. This statement describes which function of planning? Planning focuses on achieving objectives. Planning is pervasive. Primacy of planning. Planning is futuristic. Super easy question है, super easy. बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन पे और ये बोल रहा है, द चाइनीज कंपनीज लॉन्च्ड वीवो एंड ओप्पो फोन्स इन द इंडियन मार्केट विद हाई एंड फीचर्स टू टैप लो सेगमेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब से पहले मेरे पास भी वीवो था, हाँ वीवो था, एंड दे आर सेइंग to tap low segment population of India. Okay, are we low segment population? Okay. It remained successful, but later the Indians, in order to show patriotism, decided to boycott Chinese product. हाँ, बीच में कुछ कीड़ा ऐसा काटा था कुछ लोगों को. Which step of the planning process Chinese firms could not perform properly while launching their product? Setting objectives, follow-up action, developing premises, identifying alternative courses of action. So Chinese companies ने Vivo और Oppo लॉन्च किया था। Chinese firms क्या नहीं परफॉर्म कर पाए प्रॉपरली वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं साइड हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर सकते हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये है असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इट सेज competition in the market can upset financial plans. Competition in the market can upset financial plans. और रीजन देते हुए बोल रहे हैं planning leads to rigidity. अब आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन से वाला करेक्ट है। ये दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों सही है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सही है लेकिन ये गलत है, ये सही है लेकिन ये गलत है। ये 4 ऑप्शन हैं जो हर बार असर्शन रीजनिंग में आपको मिलेंगे। आपका ये थोड़ा सा टाइम सेव होगा क्योंकि असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बस यही देखना है कि 4 ऑप्शन तो सेम ही, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ प्लेसमेंट देख लेना, कहीं ये थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे तो फिर खेल लग जाएंगे अगर उल्टा लिख दिया तुमने तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और ये बोल रहा है, अ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 20,000 करोड़. Its registered office is situated in Delhi and manufacturing unit in a backward district of Rajasthan. Its marketing department is situated in Bhopal. The company is manufacturing fast-moving consumer goods (FMCG). Which type of organization structure would the requirement of company? Would suit the requirement of company? Functional structure, divisional, formal, informal. जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ द स्क्रीन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना टेस्ट सीरीज में मैं इतना कंटिन्यूसली आउट ऑफ द स्क्रीन रहती हूँ कि तुम बच्चे भूल ही ना जाओ कि मैं एग्जिस्ट भी कर रही हूँ। चलिए 14th क्वेश्चन है, कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ टॉयज हैज बीन एंजॉइंग गुड मार्केट रेपुटेशन. It has separate departments for production, marketing, finance, human resources and research and development.
Lately, to use its brand name and also to cash on to the new business opportunities, it is thinking to diversify into manufacture of new range of electronic toys for which a new market is emerging. The organization structure that should be adopted by the company is dash: functional structure, divisional structure, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जो केस स्टडी के एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी ना, 100 एमसीक्यू पर चैप्टर, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं. चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये है पूजा अरोरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और हमारे पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है. So Pooja Arora is working as a general manager in Mehak Creations. Mehak Creations is a FMCG company having non-similar products. She is tough task master and expects strict compliance to the organizational rules and procedures from her subordinates. She believes in promoting self-reliance and confidence amongst her subordinates. The company has recently opened its new branch in Singapore. The business environment is going to be quite different, but as a general manager, she is confident that the company will be able to modify its present structure, and a revision of interrelationship amongst managerial levels will pave the way for a smooth transition. Which importance of concept identified in the question is highlighted in the above case? आपको बताना है कौन से वाला इम्पोर्टेंस एक कॉन्सेप्ट का, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बताया, एक इम्पोर्टेंस बताना है. कॉन्सेप्ट पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसका इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई करो. डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्विक डिसीजन रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. या टॉप मैनेजमेंट नहीं, टॉप मैनेजमेंट आएगा. चलिए पता लगाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ स्क्रीन से, चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं या वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए बहुत है इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और ये अमन चड्डा वाली स्टोरी फिर से आ गई है. जो बच्चे पहले से ही क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज देखते हुए आ रहे हैं, उनको ये केस स्टडी याद हो गई होगी. मैं अब इसे पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूंगी और उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगी. आप आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, तसल्ली से पढ़िएगा बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा. क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. Which of the following statements is not true for the concept of management identified? Which of the statement is not true? It means granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limits. It facilitates growth and expansion of the organization. It is a process followed to share task. It has a wide scope. So आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए. यहाँ पे दो क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास. एक तो आपको मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट कौन सी आइडेंटिफाई हो रही है उसके बारे में पता लगाना है. फिर उसके बारे में एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखी हुई है वो गलत है, वो पता लगानी है. कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, तो पहले आपको वो सारे फंक्शंस याद करने होंगे. फिर उन फंक्शंस के बारे में एक लाइन होगी जो सही या गलत है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है. तो आपको मतलब प्रोसेस के रूप में करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कौन सी वाली कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, अच्छा इस बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा उस बारे के उस बारे में कौन सी बात गलत है वो बात कर रहे हैं. फिर ऐसे पता लगाना पड़ेगा, ठीक है. मैं साइड हो रही हूँ, आप इसको आराम से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि बड़ा है काफ़ी और मैंने रीड भी नहीं किया है आपके लिए. और आप इसको साथ में वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और ये बोल रहा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस दैट इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड सैटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स. ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. शाह लिमिटेड वाला ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन 18. Shah Limited started the product offering with ACs. They have now started to sell the appliances as well as including audio systems, TVs, washing machines, water purifiers, etc.
The company also handles complaints and offer after sale services, but later on it somehow ignored after sale services, leading to a damaged image of the company. The top management quickly looked the rectifying measures and protected as well as promoted the favorable image in the eyes of public. The company also started selling mixer grinders. To ensure better protection, these mixers were packed in a transparent poly bag and then they were kept in a colored cardboard box. All the packaging of all the products of the company has following details: price, method of use, caution, manufacturer's address, a yellow square with a blue circle outside it. Question जो पूछा गया है वो है, color cardboard box is an example of dash packaging. I was waiting for this question. जब से ये केस स्टडी आने लगी है, जिस टेस्ट में आई है, मैं हर क्वेश्चन में मतलब हर उसमें ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करती थी, बट फाइनली ये क्वेश्चन आ गया है कि जो एक कार्डबोर्ड बॉक्स का कलर बताया गया है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सी वाली पैकेजिंग है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, बोथ बी एंड सी है. फट से आंसर लगाओ, पॉज करो वीडियो को, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. बाकी जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए उसके लिए गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्लिक कीजिए, जो प्रोसेस वहाँ पे लिखी हुई है उसे फॉलो कीजिए और उसके बाद यू विल गेट दोज पीडीएफ्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट का चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पे, और ये बोल रहा है, a garment manufacturing company has decided to identify the needs of the customer to start successful marketing of the garment produced by it. And for this marketing of the garment, and for this they are doing SWOT analysis. This company is to pursue its objective with full efforts. So they have decided to make a blueprint for the amount of production it will do, and efforts behind promotion it will put, and all other major actions it will undertake to achieve its objectives. However, the company has one weak area which it would like to improve. The physical movement for it prepared garments were not proper last year, and the company wants to ensure it is done properly this year. For this thing to be done properly, it has created a separate department. Hope the company does better in the future. क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो इस लाइन पे बेस्ड है. कौन सी लाइन? अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डैश स्वॉट एनालिसिस, वो स्वॉट एनालिसिस वाला जो पॉइंट है ना उससे. विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज परफॉर्म्ड इन द अबव केस. आपको बताना है मार्केटिंग का कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया गया है ऊपर वाले केस में. मार्केटिंग प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. चलिए, आई एम आउट ऑफ स्क्रीन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके आराम से रीड कीजिए. अब आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ब्रूक बॉन्ड्स रेड लेबल, ग्रीन लेबल एंड येलो लेबल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश. लेबलिंग, ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, नन ऑफ द अबव. ब्रूक बॉन्ड का रेड लेबल, ग्रीन लेबल, येलो लेबल किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है? और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस सिंपल क्वेश्चन के साथ करते हैं हम हमारा टेस्ट यहीं पे एंड. 20 क्वेश्चन का टेस्ट था, 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं. बस अब आपको इसका रिप्लाई देना है कमेंट सेक्शन में, और इसके आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट की स्टार्टिंग में. तो आपको तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप चेक कीजिएगा आपके कितने सही क्वेश्चंस हैं, कितने गलत हैं. यू आर गेटिंग 24 आवर्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस, और कोई चीटिंग नहीं चलेगी, कोई बुक से नहीं देखेगा, अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे आंसर कीजिएगा. ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए टेस्ट पे शाम एट 6 o'clock. मंडे टू सैटरडे ये सीरीज़ आती है, संडे को फ्री रहते हैं हम, मतलब संडे को ऑफ रहता है आप लोगों का. ठीक है, सो ज़रूर देखिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, और टर्म 1 की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा. All the very best for your next test as well as for your term 1 exam. Thank you so much for watching this video.